बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com। बहुत सारी बोर्ड मीटिंग्स का इजरा, अहम कंपनियां, ईफर्ट, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, इस पर बात करेंगे। उसके बाद कौन सा ऐसा इंडेक्स लेवल जिस पे कि वापस सरमायाकार एंट्री ले सकते हैं, इस पे बात करेंगे। कुछ मनफी और कुछ मस्बत खबरें, इस पे बात करेंगे। बोर्ड मीटिंग्स का इजरा। एंग्रो फर्टिलाइजर, बहुत ही अहम कंपनी, डिविडेंड स्टॉक, इनकी बोर्ड मीटिंग 30 जुलाई को, और हम देख रहे हैं गो के पहले क्वार्टर में 8 रुपये डिविडेंड दिया था, लेकिन हो सकता है कि चूंकि ये जो पीरियड होता है अप्रैल से लेके जून तक का, उसमें एप्लीकेशन नहीं होती, तो हो सकता है कि डिविडेंड का हुजम कम हो, 4-5 रुपये हो सकता है। बहरहाल ये है कि जो ईपीएस है वो मुस्तहकम ही रहेगी, क्योंकि यूरिया के दाम कम सेल होने के बावजूद भी काफ़ी मुस्तहकम रहे, बल्कि बढ़ते रहे और इस पीरियड में बढ़े। इसी तरीके से 25 जुलाई को एक और अहम कंपनी फौजी बिन कासिम, जो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर गई, उसके भी सेकंड क्वार्टर के नताइज हैं। इसके नताइज बेहतर हो सकते हैं, गो के इसमें डैप की खपत उस ज़्यादा नहीं थी जो कि उससे पिछले क्वार्टर में थी। इसी तरीके से बहुत ही अहम नतीजा 31 जुलाई को, और वो है सेकंड क्वार्टर का यूबीएल बैंक का। पहले क्वार्टर में 12.73 ईपीएस थी और डिविडेंड वही जो कई क्वार्टरों से आ रहा है, यानी 11 रुपये। अब भी हम तकरीबन 13 रुपये ईपीएस देख रहे हैं और 11 रुपये डिविडेंड देख रहे हैं यूबीएल बैंक का। नताइज काफ़ी मुस्तहकम आने की उम्मीद है यूबीएल बैंक के अंदर और एंग्रो फर्टिलाइज़र में। एक और नतीजा जिसका कि सरमायाकार काफ़ी वक्तों से इंतज़ार करते हैं, और वो है सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन, और उनके दो नताइज हैं, एक 2023 के फिस्कल ईयर के और एक पहले क्वार्टर 2024 के। इसमें यही होता था, पहले तो ये होता था कि एक साथ दो डिविडेंड्स यानी आ जाते थे। इस दफ़ा आप जानते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि डिविडेंड की जो हुजम है वो कम हो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के, लेकिन बहरहाल ये खुशाइंद बात है कि पिछले साल, पिछले फिस्कल का जो रिज़ल्ट है सुई नॉर्दर्न गैस का, वो आ जाएगा और फिर पहले क्वार्टर का भी आएगा। उम्मीद की जाती है कि कोई डिविडेंड आ सकते हैं सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन के। हमने प्राइस में देखा पिछले दिनों इसकी। आप जानते हैं कि सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन पर अगर मैं मज़ीद और बात करूँ तो सर्कुलर डेट के हवाले से ये कंपनी जो है वो एक सेंटर पॉइंट बनी हुई है। अगर हुकूमत की तरफ से कोई पैसे मिलते हैं, जो सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन की तरफ से बहुत सारी कंपनियों को पैसे देने हैं, मसलन ये है कि उनको ओजीडीसी को देने हैं, पीपीएल को देने हैं और पीएसओ को देने हैं। तो बहरहाल ये कि अब देखते हैं कि इस हवाले से पॉलिसीज़ क्या आती हैं। बजट में तो पैसे मुख्तस किए हुए हैं और इस पर काफ़ी हाहाकार भी हो रही है, आप मुख्तलिफ यानी देखते होंगे प्रेस के अंदर इस हवाले से। इंडेक्स के मनफी पहलू में मैंने बात की थी, तो एक तो इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है मुल्क के अंदर गुनागून की कैफियत है। एक तो महंगाई की एक बहुत बड़ी एक वेव है, लेकिन उसके अलावा जो सियासी मामलात हैं उनकी कड़ियाँ भी हम देखते हैं कि जो हमने 2007 और 8 में देखा था कि इंडेक्स तो ऊपर जाना चाह रहा था, सरमायाकार तो इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, लेकिन जो सियासी हालात हैं वो अचानक ख़राब हो गए। यही सूरत हाल हमने मार्च 2017 में भी देखी। तो इन कड़ियों को मिलाने की ज़रूरत है। मैं ज़्यादा इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बहरहाल ये है कि हमने थोड़ा सा इसका असर भी अभी पिछले दिनों मार्केट में जो सेलिंग थी उसका देखा। और एक तो ये है कि एक और मनफी पहलू होता ही है, रोल ओवर वीक में एक सेलिंग प्रेशर आता है। तो इस वक्त चूँकि हम एक आखिरी 10 दिन में महीने के आ गए हैं जुलाई के, तो एक वो भी चीज़ रहेगी। अब मस्बत पहलू की बात करें तो उसमें अहम चीज़ तो ये है कि इन्फ्लेशन के नंबर कम आने के हैं। पिछले महीने से 11.6% की फोकास्ट है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है, बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे अगली मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर, और ये इंटरेस्ट रेट जो हैं वो 150 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा जो लेवल है वो 20.5% का है। इससे 150 बेसिस पॉइंट अगर कम होते हैं तो ये एक अच्छी चीज़ हो सकती है।
इस हवाले से काफ़ी स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हमने देखी और फाइनेंस मिनिस्टर के मुंह से भी हमने ये सुना। और फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो भी दावत दे रहे हैं यूएई और सऊदी अरब के इन्वेस्टर्स को रेकोडिक के हवाले से। तो रेकोडिक के हवाले से हमने देखा कि एक नोटिस आईएसएल और आईएनआईएल का आया। आईएनआईएल के अंदर 56% आईएसएल हैं, तो दोनों का ये आया कि वो पैसे डालेंगे एक कंपनी की तरफ से, रेकोडिक माइनिंग कंपनी के अंदर, जो कंपनी फॉर्म हुई है जो कि इन्वेस्टमेंट चैनलाइज करेगी रेकोडिक के हवाले से। तो ये बहरहाल इतना सब्सटेंशियल नोटिस नहीं था, हमने इसमें सेलिंग प्रेशर देखा आईएनआईएल और आईएसएल में खुसूसन। लेकिन ये आईएसएल और आईएनआईएल के अपने फंडामेंटल वैसे इंटैक्ट हैं, उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं जा रही है। तो ये है कि बहरहाल बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ जो है वो हमने इसमें होते हुए देखा कि जैसे ही न्यूज़ मटेरियलाइज हुई तो हमने सेलिंग प्रेशर होते हुए देखा। बहरहाल हमारे तकनीकी तज्जियाकार की तरफ से 180 का लेवल जो है आईएनआईएल के लिए है, मैंने सोचा मैं आपको जाते हुए बताता चलूँ। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा ये है कि सेलिंग प्रेशर है, हालात थोड़े से हमें सामने नज़र आते हैं। तो ये है कि हमें थोड़ा सा देख के सूरत हाल को, और डिविडेंड वाले स्टॉक्स में हमें थोड़ा सा जाने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें हम देख रहे हैं कि अब वापस एग्रो फर्टिलाइज़र के अंदर थोड़ा सा हम डिमांड उनकी देख रहे हैं सरमायाकारों की तरफ से, डिविडेंड के में लोग जाते हैं। गो के हब पावर के अंदर इसका उलट हो रहा है, क्योंकि यही चीज़ आ रही है, हमने पिछले वीडियो लॉग में भी बताई थी। लेकिन ये चीज़ आ रही है कि कुछ उनकी तरफ से अगर पैसों की इन्वेस्टमेंट जाती है बीवाईडी और मुख्तलिफ चीज़ों में, तो उससे उनकी डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी वो कम हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऐसा होगा या नहीं होगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये जितनी भी मज़कूरा कंपनियाँ, ईफर्ट, फौजी बिन कासिम, यूबीएल, एसएनजीपी, आईएनआईएल, आईएसएल और ये जो मैंने कंपनी हब पावर बताई, आप इनके रेशो कंपैरिजन से scstrade.com पे देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.